ठीक, क्या लिखा है? निम्नलिखित बंटन में अज्ञात, अज्ञात का मतलब जो पता न हो, ठीक है। अज्ञात बारंबारताएं, फ्रीक्वेंसी ज्ञात करना। यदि यह ज्ञात है कि बंटन का माध्य 50 है। अगर तुम्हें ध्यान हो तो मैंने कहा था कि पीछे सवालों में माध्य निकालना होता था। अब जो चीज तुम पीछे सवालों में निकाल ली थी माध्य, वो दिया हुआ है, ठीक। तो अगर माध्य दिया हुआ है तो निकालना क्या रहेगा? कुछ गायब कर दिया। क्या गायब किया है? संख्याएं। यहाँ पे F1 है, यहाँ F2 है, यानी कि उससे उसे ये बताना है कि यहाँ पे F1 और F2 की जगह पे कौन सी संख्याएं आएंगी। यही तो हुआ था। तो माध्य करने का पहला सबसे तरीका क्या है? सबसे बेस्ट तरीका, मतलब पहला तरीका जो हम लोग जनरली करते हैं, कैसा करते हैं कि इनकी और इनकी गुणा करते हैं। F की गुणा X से, यानी क्या हो जाएगा? FX। 17 दहम 170। 30 की गुणा F से करेंगे 30 F1। फिर 50 की गुणा 32 से करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 का 0 हासिल गया 1, 5 15 1 16, 160, यानी कि पूरा कितना हो जाएगा? 1600। पीछे एक 0 है ना इसके पास। 70 का गुणा F2 से करूंगा तो 70 F2। 19 नवैया 171, 1 0 तक होता है 1710। 1710 कुल 120। ये क्या है? इसका मतलब है अगर हम इन संख्याओं को जोड़ें तो कितना आना चाहिए? 120 आना चाहिए। तो जरा देखो, 17 7 2 9 9 9 18, 18 का 8 हासिल गया 1, 1 4 5 6 68। हमारे हिसाब से 68 आया, इनके हिसाब से 120 आया। तो बीच की संख्याएं गायब हुई ना। तो जब गायब हुई वही पता करना है, यानी कि 68 प्लस का F1 प्लस का F2 बराबर का 120, या फिर F1 प्लस का F2 बराबर 120। ये प्लस की संख्या है, इधर आएगी माइनस की। 120 से 68 घटा दीजिए जरा। F1 प्लस F2, 10 से 8 गया 2, और 11 से गया 5 गया 6 गया 5, 52। यानी कि जो F1 और F2 है, हाँ हाँ ठीक, रुक जाओ। जो F1 और F2 है वो कुल मिलाकर दोनों संख्याएं कितनी है? 52 है। कितना? 52। यानी कि टोटल इसमें से 52 वैल्यू गायब है, वही मुझे ढूंढना है, ठीक। अब जरा इन संख्याओं को जोड़ो। इनका जोड़ 68 प्लस F1 प्लस F2 आया है, ठीक। इन संख्याओं को जोड़ो जरा। इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना? इधर 1600 1600 1700, 17 और 17 1800, 1800 1900, 1980। कितना आया था जोड़? 1980 आएगा। तो हाँ सॉरी सॉरी, 16 16 32, 32 एक 33 एक 34, 3480 है ना। 3480 प्लस का 70 F1, 30 F1 प्लस का, इधर देखो 70 F2। कोई बात नहीं, छोड़ दो। मतलब अगर हम इसको जोड़े फ्रेंड्स, इसको जोड़े तो कितना आएगा? 3480 प्लस का ये 30 F1 प्लस का ये 70 F2, यही आएगा। अब सूत्र बताओ कौन सा? समांतर माध्य निकालने के लिए सूत्र, समांतर माध्य का क्या सूत्र था बताओ? हाँ, सिग्मा FX बटे सिग्मा F। अब यहाँ पे बताओ कुल संख्याएं कितनी है, उसका बताओ। 3480। हाँ, मतलब अगर इस सवाल में समांतर माध्य कितना दिया है? 50। यहाँ पे लिख दूंगा मैं 50 बराबर, इधर लिख दूंगा 3480 प्लस का 30 F1 प्लस का 70 F2 बटे 120, क्योंकि कुल योग 120 दिया है ना सवाल में। अब 120 की गुणा इससे करेंगे तो 16 पंजे, सॉरी 12 पंजे 60, यानी कि 6000 आ जाएगा। इधर आएगा 6000, 6000 बराबर इधर कितना लिखा है? 3480 प्लस का 30 F1 प्लस का 70 F2। ये बात समझ में आई? बताओ समझ में आई कि नहीं? पक्का? अब ये 3480 है, इधर प्लस का इधर लाएंगे
माइनस का हो जाएगा, तो इधर लिखूंगा 30F1 प्लस 70F2 बराबर 6000 माइनस का कितना 3480। अब 6000 से 3480 घटा दो जरा, भैया 0 से 0 गया 0, इधर जाएगा 10, 10 से 8 जाएगा 2, इधर बचेगा 9, 9 से 4 जाएगा 5, और इधर बचा नहीं भाई, इधर 5 बचेगा ना, 5 से 3 जाएगा 2, 2520, 2520 बचा, ठीक है, यही तो बचेगा। अब इधर 10 कॉमन कर लो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 70 है, और इधर भी ये कट जाएगा 1 0, समझे? ले लूं कॉमन, दूसरे पेज में लेता हूं, है ना। सवाल क्या था? सवाल था 30F1 प्लस 70F2 बराबर कितना 2520, यही तो था। अब इधर से 10 कॉमन करूंगा तो बचेगा कितना अपने पास 3F1 प्लस 7F2, ये तो बचेगा 3 धाम 30, 7 धाम 70, F2 बराबर इधर 2520, ये गुणे में संख्या इधर जाएगी बटे में, यानी कि इधर बचेगा कौन 3F1 प्लस 7F2 बराबर 2520 बटे कितना 10, 0 से 0 कैंसिल, बना क्या इधर 3F1 प्लस 7F2 बराबर 252, ये बनी समीकरण सेकेंड। फर्स्ट कहाँ थी? फर्स्ट समीकरण थी तुम्हारी ये वाली F1 प्लस F2, इसको लिख लेता हूं, क्या F1 इधर लिख लूं जिससे समझ में आए, F1 प्लस का F2 बराबर कितना था 52, समीकरण फर्स्ट थी ये। अब F1 F2 निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ तुम? हमने कहा था किन्हीं दो समीकरण, अगर कोई दो समीकरण है और उसमें से एक का मान निकालना है, दो चीजें दी हैं, तो उसमें से किसी एक को गायब करना पड़ेगा, नहीं लिखा था? और किसी एक को गायब करने के लिए क्या करेंगे? इसमें से किसी एक को गायब करने के लिए क्या करेंगे? बराबर कर देंगे, उसको बराबर कर देंगे ना। अब इसमें देखो ये 7F2 है, ये केवल F2 है, अगर ये 7F2 ये केवल F2 तो इसमें 7 से गुणा कर दे, बराबर हो जाएगी, और घटा दें कट जाएगी, यानी कि यहाँ पे लिख दूं मैं समीकरण फर्स्ट में कैसे गुणा करो 7 से गुणा करने पर, कोनो प्रॉब्लम? तो 7 गुणा F1 से करेंगे 7F1 प्लस 7 गुणा F2 से करेंगे 7F2, और 7 की 52 भी तो करेंगे, तो 7 दूनी 14, 14 का 4 हासिल गया 1, 7 पंजे 35, 35 से 36, 364, 7 दूनी 14, 14 4 हासिल लगा 1, 7 पंजे 35, 36, समझ में आया ना। अब ये बन गई समीकरण थर्ड, ये बन गई थर्ड। अब इसको घटाने पर किसको? समीकरण सेकंड को, तो समीकरण सेकंड है 3F1 प्लस 7F2 बराबर 252, यही तो थी। और किसी भी समीकरण को घटाते हैं अगर, क्या करें? तब निशान बदल जाते हैं, यहाँ माइनस का, यहाँ माइनस का, यहाँ माइनस का, माइनस ये 7 7 कैंसिल, F2 गायब हो गया, बचा कौन F1, 7 से 3 जाएगा 4F1 बराबर 4 से 2 गया 2, 6 से 5 गया 1, 3 से 2 गया 1, कितना आया 112, ये 4 गुणे में है, 4 गुणे में है कि बटे में जाएगा, 4 बटे में जाएगा ना, तो F1 बराबर 112 बटे 4, काटो 4 इकन्नम 4 दूनी 8, क्या बचे 3 बचे, क्या भी गए ना 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 32, तो 4 अट्ठे 32, F1 का वैल्यू आ गया 28, मतलब जो F था वो 28 है, कितना कितना 28, ठीक। अब F1 का मान कहाँ रख दें? मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में काहे रख रहे हैं? अच्छा ये बताओ, समीकरण फर्स्ट क्या थे? F1 प्लस F2 बराबर
52। समीकरण फर्स्ट में कहाँ रख रहे हैं बताओ, बोलो बोलो। समीकरण फर्स्ट में इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि समीकरण फर्स्ट छोटी है और F1 का मान निकला है, और किसका मान निकलना है, F2 का। तो हमें F2 का मान निकालने के लिए इधर F1 का मान F2 में रखना पड़ेगा, जब भी तो F2 का निकलेगा। तो इधर रख देंगे 28, 28 प्लस F2 बराबर 52। 28 प्लस का है उधर भेज देंगे माइनस का, तो F2 बराबर 52 माइनस का 28। 52 से 28 घटाओ भैया। 12 से 8 गया 4, 12 से 8 गया 4, इधर अच्छा 4, 4 से 2 गया 2, 24। कितना है 24। ठीक, तो F1 का F2 का मान आ गया 24। तो अपने पास दोनों मान मिल गए, F1 का मान है 28 और F2 का मान है 24। ठीक, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बढ़िया सवाल है एकदम। कह रहा आरोही क्रम में व्यवस्थित, आरोही क्रम मतलब, आरोही क्रम मतलब बताओ, छोटी से बड़ी, असेंडिंग ऑर्डर है ना, क्या असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित। व्यवस्थित का मतलब व्यवस्थित का मतलब व्यवस्थित मतलब लिखे हुए है ना, व्यवस्थित मतलब इकट्ठा। निम्नलिखित में प्रेक्षणों का माध्यक 22 है, कितना 22। अभी तक जो लोग हम लोग निकाले थे माध्यक वो दिया है माध्यक, पूछे वाले माध्य निकाला था, अभी हमें निकाले माध्यक। और क्या कह रहा है, एक्स का मान याद करो। इसमें देखो ये वाला एक्स है ना, इसकी जगह पे कोई संख्या होगी, 1 2 3 4 20 25, वो हमें पता करनी है कितना होएगा। ठीक, तो ये आरोही क्रम में पहले से है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में पहले से है, क्योंकि हमें पता है कि माध्यक का सवाल करने से पहले हमें संख्याओं को कैसे लिखना होता है, छोटे से बड़ी का माने आरोही क्रम में, है ना, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। बट ये असेंडिंग ऑर्डर में पहले से लिखी है, तो इसमें पहला काम होता है कि संख्या गिन लो जरा, कितनी है, 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6 7 8 9 10, 10 है टोटल, यानी कि n बराबर 10, यानी कि सम। सम का मतलब इवन नंबर, कौन सा, इवन, इवन नंबर, इवन नंबर है। तो इसके लिए सूत्र क्या होता है माध्यक के लिए, बड़ा वाला एक सूत्र होता है, कौन सा, माध्यक बराबर n बटे 2 वहां पद, यही तो, प्लस n बटे 2 प्लस 1वां पद बटे इस पूरे के बटे में 2। अब देखो सवाल में माध्यक दिया था कितना, 22, 22 माध्यक दिया है 22 बराबर n कितना है 10, 10 बटे 2वां पद प्लस 10 बटे 2वां पद प्लस का 1वां पद, यही तो है भैया। और बटे में है 2, 2 बटे में है, इधर आएगा, इधर आएगा, बिल्कुल आएगा भाई, बटे में है, जब बटे में तो गुणे में जाता है, और जब गुणे में होता है तो इधर 2 से गुणा कर दो इसके डायरेक्ट, 22 दूना 44, 44 हो जाएगा, 2 एकन्नम 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो इधर कितना है 5वां पद, 5वां पद प्लस 5 और 1 6वां है ना, 6th नंबर पद बटे में 2 लिखेंगे या दोबारा नहीं हो तो चला गया गुणे में। ठीक, अब इधर देखो, अब 5वां पद और 6वां पद कौन है जरा देखो, गिनो इधर से, यहाँ गिनना पड़ता है ना, जो लाइन लिखी होती है वहां गिनना पड़ता है ना, 1 2 3 4 5 ये है, 6 ये है, यानी कि x प्लस का 1 और x प्लस का 3, तो इधर लिखा है 44 प्लस, सॉरी बराबर में x प्लस का 1 और प्लस x प्लस का 3, x x जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, ना 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 जुड़ रहा है भैया, 2x प्लस 3 और 1 4, और प्लस का 4 इधर आएगा, अरे भैया प्लस का है तो माइनस का 44 माइनस का 4 बराबर 2x, 44 से 4 जाएगा 40 बराबर, ये संख्या गुणे में किधर जाएंगी, बटे में, क्योंकि हमें x का मान निकालना है ना, और x इधर बचेगा तो फिर x खाली, और इधर हो जाएगा 40 बटे
2। 40/2 का मतलब क्या? डिवाइड कर दो, काट दो, कितना आएगा? 2 इकन्नम 2, 2 दूनी 4, कितना है? 20। यानी कि x की जगह कितना लिखा है? 20। जो सवाल में x गायब है, ये वाली संख्याओं में x गायब है, तो उसकी जगह कितना है? 20, है ना। ये हो गया माध्यक निकालने का तरीका, है ना। बस ये तो निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य है। अभी तक जो सवाल हम लोग लगाए थे माध्य निकाले थे ना, पिछले वाले सवाल में अगर देखोगे तो माध्य निकाला था। इसमें माध्य दिया है 18.75 हो, तो पी का मान ज्ञात करो। यहाँ पी कहीं है, कहाँ है? ये देखो पी है। ई का मान निकालना है पी, ठीक। तो समांतर माध्य निकालने के पहले हम करते हैं इसका गुणा, एफ एक्स, है ना। एफ एक्स लिखते हैं उसे, एफ एक्स। तो 5 हम 50, 10 15 की गुणा इससे करेंगे 10 से 150, और पी की गुणा 7 से करेंगे 7 पी, और 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200 ना, और 3 दूना 6, यानी कि 60। बताओ 50 में जोड़ो 200, 200 400, 460, 460 प्लस 7 पी, इनका जोड़ो कितना हुई है? 10 5 15, 8 7 15, 15 15 30, 2 32। पक्का? गलत में मार खाइयो। तो समांतर माध्य बराबर अबे कितना? सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो अब समांतर माध्य कितना दिया इसका? 18.75, 18.75 इक्वल टू 460 प्लस 7 पी बटे में कितना? 32। इसकी गुणा इससे कर दो। अब अगर इसकी गुणा इससे करोगे 32, 18.75 की 32 से गुणा करो, इधर लिख के कर लेता हूँ। 18.75 गुणे 32, 5 दूनी 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 7 दूनी 14, 14 15 15 5, एक हासिल लगा 1, है ना। और 8 दूनी 16, 16 1 17, 17 60 हासिल लगा 1, 2 1 9 2 1 3, इधर कट लगाएंगे, कहाँ हिला रहा हूँ है। 5 15 15 5 हासिल लगा 1, 7 21 21 1 22 हासिल लगा 2, 8 24 24 2 26 हासिल गया 2, 3 3 2 0, 5 5 10, 7 2 9 1 10, 6 3 9 1 10, 5 1 6, इधर आएगा 2 संख्या पॉइंट 1 2, कितना बचा? इधर हो गया 600। कितना हो गया? 600। क्या यहाँ पे पॉइंट कहाँ पे? अरे गुणा उधर से कोई नहीं, मतलब उधर इधर 600। अभी मैं बता रहा हूँ 18.75 गुणा 32 से कर लिया, तो तुम्हारे समझ में आना चाहिए कि मैं 32 से गुणा किया हूँ, ठीक है। आऊं क्या अभी? ठीक, तो इधर हो गया 600 बराबर 460 प्लस का 7 पी, ये संख्या प्लस के उधर जाएगी, माइनस की आ जाएगी, यानी कि इधर बचेगा कौन फिर? 7 पी। तो इधर बचा 7 पी बराबर 600 माइनस का 460, तो बचा 7 पी बराबर 600 से 460 गया, 40 उधर और 100 उधर, तो कितना हो गया? 140, 140 ना। और इधर होगा पी बराबर 140 बटे 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, कितना हो गया? 20। तो पी का मान आ गया 20। यानी कि जो पी गायब था वो कितना लिए था? यहाँ पे कितना होना चाहिए था? 20 होना चाहिए था। इधर कितना होना चाहिए था? 20। वैसे दिख भी रहा, 10 में 5 जोड़ा 15, 15 में 5 जोड़ेंगे 20, 20 में 5 जोड़ेंगे 25, 25 में 5 जोड़ेंगे 30। यही सरल तरीका था वैसे, समझे।